जो दूसरों के दुखों की परवाह करते हैं, ईश्वर उनके खुद के जीवन में दुख आने नहीं देते। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूं कहानी एक गरीब लकड़हारे की। दिन रात मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था, फिर भी कुछ इतना ही कमा पाता था कि रोजाना खाना खा सके, वो भी भरपेट नहीं, थोड़ा बहुत खाना उसे मिल जाता था। इस तरह उसका जीवन चल रहा था, लेकिन अपने इस तरह के जीवन से वो बहुत दुखी हो चुका था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक जाने माने संत महात्मा आए हैं जिनके पास हर अनसुलझे सवाल का जवाब होता है। ये पहुंच गया उनके पास। इसने उनके सामने अपनी परेशानी बताई और बोले कि आप ईश्वर से पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा ये जो सवाल है वो ईश्वर से करूंगा और जब मुझे जवाब मिल जाएगा तुम्हें बताऊंगा। ये कुछ दिन बाद फिर से उन संत के पास पहुंचा और पूछा कि क्या आपको पता चला कि मेरा जीवन ऐसे क्यों कट रहा है। उन्होंने बताया कि मैंने ईश्वर से बात की और मुझे पता चला कि तुम्हारे नसीब में पूरे जीवन काल में मात्र 5 बोरी अनाज ही लिखा है, इसलिए ईश्वर वो ही अनाज तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है जिससे तुम किसी दिन भूखे ना रहो। ईश्वर तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा है। इसने कहा ठीक है, ये हाँ कहकर आ गया। फिर वैसे ही जीवन बिताने लगा, लेकिन एक दिन उसके मन में कुछ ख्याल आया। वापस से गया संत के पास और बोला क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? आप ईश्वर से कहिए कि मेरे हिस्से का पूरा 5 बोरी अनाज मुझे एक बार में, एक दिन में दे दे। कम से कम मैं एक दिन तो अच्छा जीवन जी लूंगा ना, उसके बाद की देखी जाएगी। संत ने कहा क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? बोला हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, कृपया मेरे लिए कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन इसके घर में 5 बोरी अनाज की पहुंच गई। इसे लगा कि जरूर संत ने ईश्वर से कहा होगा, तो ईश्वर ने मेरे घर में यह अनाज भेज दिया। इसने बहुत अच्छे से दिल खोल के भोजन बनाया, खुद भरपेट खाया और पूरे गांव को भोजन कराया। गरीब लोगों का गांव था, हर किसी के लिए एक समय का भोजन बहुत महत्व रखता था और इसने हर किसी को खाना खिलाया, हर किसी को भोजन कराया। सबने इसको बहुत दुआएं दी, बहुत दिल जीत लिया इसने सबका। अगले दिन ये क्या, इसके घर में फिर 5 बोरी अनाज आ गया। उसने अगले दिन भी वही करा, खुद के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए खाना बनाया और सबका बहुत आशीर्वाद, बहुत दुआएं ली। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन फिर उसे हैरत हुई कि इतने 5 बोरी कैसे आ रहे, मुझे तो एक ही बार 5 बोरी मिलनी थी। संत के पास गया, संत को इसने सारी बात बताई कि आपने तो कहा था कि मेरे जीवन में मुझे कुल 5 बोरी अनाज मिलना है, लेकिन रोजाना 5 बोरी अनाज आता है अब तो मेरे पास। तब संत ने बताया ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने हिस्से की चीज दूसरों के साथ बांटी। तुम जानते थे कि तुम्हारे हिस्से में जीवन काल में, पूरे जीवन काल में 5 बोरी अनाज लिखा हुआ है। तुमने वो एक साथ मांगा, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि वो तुम्हारे हिस्से का है, बल्कि तुमने सब में बांट दिया। और जो भी मनुष्य ये सोच सकता है, अपने स्वार्थ से उठकर सोच सकता है, फिर उसे इतना मिलता है, इतना मिलता है जिसका वो अनुमान भी नहीं लगा सकता। ईश्वर ने हमारे नसीब में शुरुआत में कुछ लिखा हो, लेकिन आप अपने कर्मों से उस नसीब को हमेशा बदल सकते हैं। अच्छा करते रहेंगे तो अच्छा मिलता रहेगा। दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं हूं विनी आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।